माँ, ये मीना है। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। अब हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। आप चाहें तो मीना से कुछ भी पूछ सकती हैं। वो बहुत ही टैलेंटेड और एक्सीलेंट लड़की है। हम उन माँ बाप के जैसे नहीं हैं बेटा, जो अपने बेटे को पसंद की शादी करने से रोकें। पर आंटी जी, आप जानती हैं ना कि मैं जॉब करती हूँ और शादी के बाद भी जॉब करना चाहती हूँ। अरे बेटा, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम चाहो तो शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो। कुल 3 लोगों का तो परिवार है मेरा। और वैसे भी बहू, मेरे घर में कोई खास काम नहीं होता है। तुम चाहो तो शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रख सकती हो। थैंक यू आंटी जी, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। आपको नहीं पता आंटी जी, मैं इस पोजीशन पर आने के लिए कितनी मेहनत किए हूँ और कभी भी इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहूँगी। थैंक यू आंटी जी। पहले तुम मुझे आंटी बोलना छोड़ो और माँ जी बोलो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी सास बनने वाली हूँ। ठीक है माँ जी, थैंक यू। देखो बहू, शादी के बाद तुम्हारी पहली रसोई है। जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था कि हमें तुम्हारी नौकरी से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ बहू कि तुम मेरे बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो और घर के खर्चों में हाथ बटाओ। बाहर भी अपनी पहचान बनाओ। 4 पैसे आएंगे तो बच्चों का भी भविष्य बनेगा। लेकिन बहू, एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि मुझे नौकरों के हाथ का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने आज तक नौकरों से कोई काम नहीं करवाया है। आज तक इस घर को अपने हाथों से सजाया है और अब वक्त आ गया है बहू कि अब मेरी सारी जिम्मेदारियां तुम निभाओ। वैसे कोई ज्यादा काम नहीं होता है मेरे घर में। तुम अगर सुबह 4 बजे भी उठोगी तो सारा काम कर लोगी। बाकी तुम समझदार हो बहू, देख लेना। और अभी तुम मेरे और पिताजी के लिए चाय बना दो। ठीक है बहू, मैं बाहर बैठी हूँ। अच्छा माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ और कोई काम होगा तो मैं शाम को वापस आकर कर दूंगी। अरे अरे बहू, रुको तो जरा। ये क्या पहना है तुमने? ये क्या पहनकर ऑफिस जा रही हो? ऑफिस क्या साड़ी पहनकर नहीं जा सकते? देखो, अब तुम हमारे घर की बहू हो और बहुएं साड़ी पहनकर ही अच्छी लगती हैं। इसलिए तुम्हें ऑफिस जाना है तो साड़ी पहनकर जाओ। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो इन कपड़ों में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैं साड़ी नहीं पहन कर जाती ऑफिस। वैसे आप कह रही हैं तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। बहू, फ्रिज में बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई है, तो मलाई से घी बना लेना। पर माँ जी, घी तो बाजार में भी मिलता है। बाजार का बना हुआ घी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो घी हमेशा घर पर ही बनाती हूँ। बाजार में मिलावटी घी मिलता है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बेकार होता है। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। घर का बना हुआ घी शुद्ध और स्वादिष्ट होता है। और हाँ बहू, ये अचार का डिब्बा कौन लेकर आया? मैं लेकर आई थी माँ जी, ये अचार मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट अचार है। अरे बहू, तुम्हें नहीं पता, बाहर का अचार बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसमें तरह तरह के केमिकल पड़े होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए ये वाला अचार। अरे मैं तो घर में इतना टेस्टी अचार बनाती हूँ। घर के बनाए हुए अचार और पापड़ कितने स्वादिष्ट होते हैं। घर पे बनाया करो अचार। देखो, मैं सिखा दूंगी तुम्हें अचार बनाना। लेकिन माँ जी, मैं इतना सारा काम अकेले कैसे कर पाऊंगी? ऐसा करते हैं माँ जी, एक काम वाली को रख लेते हैं। कम से कम झाड़ू पोछा बर्तन वो कर देगी, खाना मैं बना दिया करूंगी। देखो बहू, मैंने सारी उम्र बिता दी इस घर को संभालने में, पर अब वक्त आ गया है बहू, इस घर की जिम्मेदारी तुम संभालो। देखो बहू, पहले तुम इस घर की बहू हो, बाद में पत्नी, और बाद में तुम बाहर अपनी पहचान बनाओ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहू, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। रुपए पैसे की, खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। पर मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मुझे नौकरों के हाथ का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ बहू, मैं ये सोच रही थी कि इस बार 2 कुंटल गेहूं भी ले लेती हूँ। तुम आ गई हो तो गेहूं साफ भी कर दोगी और घर का पिसा हुआ आटा खाया करेंगे, वो अच्छा रहता है खाने में। पर माँ जी, मेरे पास टाइम कहाँ है गेहूँ साफ करने का? मुझे ऑफिस भी जाना होता है, घर का काम भी होता है, मैं कैसे गेहूँ साफ कर पाऊंगी? देखो बहू, अगर तुम करना चाहो तो सारे काम कर लोगी। सैटरडे संडे की तो छुट्टी होती ही है तुम्हारी, तो सैटरडे संडे में गेहूं साफ हो जाएंगे और फिर गेहूं पिसवा लेंगे। देखो बहू, सुबह 4 बजे उठ जाया करो। घर के सारे काम आराम से करके फिर ऑफिस चली जाया करो। शाम को आकर 4 रोटी सेक दी, हम 2 लोगों के लिए। और ज्यादा काम ही क्या है हमारे घर में, ना कोई ज्यादा खाने की डिमांड करते हैं हम लोग। और हाँ, सैटरडे को निर्मला आएगी अपने पति के साथ, तो खाने में कुछ अच्छा बना लेना। तुम्हारे सामने पहली बार आ रही है बहू, मैंने कहा था ना, तुम्हारे सामने पहली बार आ रहे हैं ये लोग, तो कुछ अच्छा ही बना लेती खाने में। माँ जी, पूरा दिन तो मुझे गेहूँ साफ करने में लग गया, फिर मुझे समझ में ही नहीं आया मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने जल्दी से नाश्ते में यही बना दिया। देखती हूँ शाम को कुछ और बना दूंगी अच्छा सा। मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी, एक काम वाली को रख लेते हैं, कम से कम कुछ तो हेल्प हो जाएगी ना काम में। झाड़ू पोछा कर देगी, बर्तन धो देगी, मेरा काम करवा लेगी, तो मेरे साथ कुछ तो मुझे मदद मिलेगी। लेकिन आपको तो नौकरों के हाथ का काम ही पसंद नहीं है। मैं भी कहाँ तक अकेले काम करूँ, कितना करूँ, कैसे करूँ? अरे भाभी, तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों जाती हैं आप बाहर नौकरी करने? आखिर हमारे घर में कमी किस चीज़ की है? सब कुछ तो है हमारे पास। देख लीजिए, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप क्यों जाती हैं बाहर काम करने? छोड़ दीजिए नौकरी।
और आराम से घर का काम कीजिए। नहीं दीदी, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपको नहीं पता मैंने इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है, तब जाकर यहाँ पर अपनी पहचान बना पाई हूँ। तो मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती दीदी। मीना, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, क्या एक कप चाय मिलेगी मुझे? क्या मीना, तुम्हारे पास मेरे लिए 10 मिनट का टाइम नहीं है कि मेरे साथ बैठकर एक कप चाय पी लो? जब से तुम शादी करके आई हो तुम तो मेरे साथ बैठना ही भूल गई हो, बिल्कुल टाइम पास करती नहीं हो मेरे साथ बैठकर। चलो अभी यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। 1 मिनट रुको, मैं गैस पर दूध रख के आई थी, अभी बंद करके आती हूँ। हाँ आप बताओ, क्या बात है, क्या बात करनी है? मीना, ये सब क्या है? तुम ये क्या दिन भर भागम भाग करती रहती हो? तुम इस घर में मेरी पत्नी बनकर आई हो या नौकरानी बनकर आई हो? सुबह से लेकर शाम तक ये काम वो काम, फिर बाहर का काम, ऑफिस का काम, अचार का काम, कि पापड़ का काम, कि आटे का काम, कि गेहूं का काम, क्या क्या करती रहती हो तुम? बिल्कुल मेरे पास बैठना ही भूल गई हो। इससे तो मैं शादी से पहले अच्छा था, कम से कम तुम्हारे साथ टाइम पास करने को तो मिलता था। अब तो वो भी नहीं है। कोई फायदा नहीं है शादी करने से। क्या करूँ, मैंने माँ जी से कितनी बार कहा कि चलो एक काम वाली रख लेते हैं, कुछ तो काम करेगी वो, झाड़ू पोछा कर देगी, बर्तन धो देगी, खाना तो चलो मैं बना दूंगी। बाहर के लोगों का खाना पसंद नहीं आता, बाहर के हाथ का, तो मैं खाना बना दिया करूंगी, लेकिन उनको तो वो भी समझ में नहीं आता। उनको नौकरों के हाथ का काम ही नहीं चाहिए। अब बताओ मैं क्या करूं? अरे बहू, 2 कप चाय और पकौड़े बना ला, सरिता चाची आई हैं। बस सुन लिया, अब चाय और पकौड़े बनाओ। माँ, यहाँ आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है? आज बहुत देर कर दी ऑफिस से आने में। पहले माँ ये बताओ, ये सब क्या है? आप मीना से कितना काम करवाती हो? अचार बनाओ, पापड़ बनाओ, गेहूँ बनाओ, घी बनाओ, कितना काम करवाती हो आप? और नौकर भी नहीं रखती हो। ये तो कोई बात नहीं हुई माँ। मैं मीना से शादी करके मीना को इस घर में लाया, अपनी पत्नी बनाकर लाया। मैंने सोचा मुझे उसका साथ अच्छा लगता है, मैं उसके साथ रहूंगा। पर आपने तो उसे मुझसे बिल्कुल अलग ही कर दिया। उसके पास 10 मिनट का टाइम नहीं होता कि वो मेरे पास बैठ के कुछ बात कर सके। वो मेरी पत्नी कम घर की नौकरानी ज़्यादा लगती है। इससे तो मैं शादी से पहले ही ठीक था। कम से कम मीना के साथ कुछ टाइम तो स्पेंड करने को मिलता था मुझे। हाँ बेटा, शायद तुम सही कह रहे हो। मेरी ही गलती है, मैंने ही मीना को इतना सारा काम दे दिया। मैं भूल गई थी कि वो पहले तुम्हारी पत्नी है, बाद में घर की बहू है। पर मैंने तो उसे घर की बहू बना डाला। पत्नी बनने के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी और बस यही सोचती रही कि मैंने जब बहू बनकर इतना काम किया है तो आज वो भी बहू बनकर इतना ही काम करेगी। मुझे माफ कर दो बेटा, अब मैं मीना से इतना काम नहीं करवाऊंगी और उसे तुम्हारी पत्नी बनने का भी मौका दूंगी।